नमस्कार और हैप्पी थॉट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वास्थ्य समस्या के बारे में जिसे अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव करें तो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यह समस्या है पाइल्स यानी हेमोरॉइड्स की। पाइल्स को हिंदी में हम बवासीर कहते हैं और मराठी में इसे मूल व्याधि कहते हैं। पाइल्स यह एक शरीर की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन यह जब दर्द करने लगती है, उससे खून निकलने लगता है, वहां पर खुजली और दर्द होने लगता है, तब यह समस्या काफी तकलीफदेह बन जाती है। पाइल्स गुदद्वार के अंदर तथा बाहर फूली हुई ब्लड वेसल्स के रूप में होती है। इसलिए पाइल्स को दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है। एक है इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स गुदद्वार के अंदरूनी ऊपरी हिस्से में होती है, जो डीप रेक्टम में मौजूद होती है। इन्हें न तो देखा जा सकता है, न ही महसूस किया जा सकता है, लेकिन इनके कारण ब्लीडिंग होता है। ये दर्द नहीं करती है, लेकिन रेक्टम की नसों में वहां पर सूजन हो जाती है और वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। इनका सबसे बड़ा लक्षण होता है ब्लीडिंग पाइल्स, या इन्हें ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। दूसरी ओर एक्सटर्नल पाइल्स जो गुदद्वार के निचले हिस्से में होती है और यह अक्सर असहजता का यानी डिस्कम्फर्ट का कारण बनती है। इनमें से कुछ प्रकारों में यह पाइल्स बाहर निकल आती है, जिसको हम प्रोलैप्स कहते हैं, और ये प्रोलैप्टेड पाइल्स जो होती है वो बहुत ही दर्द करती है। ऐसे पाइल्स में दर्द होता है, इससे खून भी निकल सकता है और इन्हें थ्रोम्बोज्ड पाइल्स भी कहा जाता है। अब आते हैं पाइल्स के कारणों पर। पाइल्स होने का अधिकतर सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है। जैसे कि जब किसी का पेट साफ नहीं होता है तो हम शौच के समय पर ज्यादा जोर लगाते हैं, तो उस प्रेशर लगाने से और प्रेशर लगाने की आदत से पाइल्स क्रिएट हो सकती है। या फिर जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उसके कारण भी पाइल्स क्रिएट होती है। हार्ड स्टूल्स, कठिन मल त्याग, कम पानी पीना, कम फाइबर, टॉयलेट पर ज्यादा देर तक बैठना, मोटापा, गर्भावस्था, प्रसव यानी प्रसूति के समय, डिलीवरी के समय, ये सभी जनरली पाइल्स के मुख्य कारण बन जाते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकतर कारणों को रोका जा सकता है। योगिक टेक्निक्स और जीवन शैली में बदलाव करके पाइल्स को न केवल रोका जा सकता है, बल्कि इन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर हमें ध्यान देना होता है। एक है आहार, दूसरा है विहार, तीसरा है आचार और चौथा है विचार। आहार यानी पाइल्स में खाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिए कि मल जो है वो हमेशा नरम रहे और गुदद्वार की मांसपेशियों पर उसके कारण ज्यादा जोर न पड़े। खाने में फाइबर ज्यादा होना चाहिए। फल है, स्प्राउट्स है, उनको खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। चावल, दही, सूप जैसे पदार्थ लेने चाहिए जो गुदद्वार पर कम प्रेशर डालते हैं। नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक शरीर में पानी को ज्यादा जमा करके रखता है, जिससे पाइल्स जो है वो ज्यादा फूल जाती है, ब्लड वेसल्स ज्यादा फूल जाते हैं। तो आपको नमक का प्रमाण कम रखना है और पानी खूब सारा पीना है। कॉफी, चाय, शराब, मसालेदार पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड, इनसे आपको बचना चाहिए। रोज आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। नींबू का शरबत भी आप ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, गन्ने का जूस ले सकते हैं। अगर जरूरत हो तो रात में सोने से पहले कैस्टर ऑयल से अपने एनल ओरिफाइस को लगाना है, और अगर जरूरत हो तो आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इससे आपका एनल ओरिफाइस जो है वो मुलायम हो जाता है और मल त्यागने में आसानी होती है। देन सेकंड पिलर है विहार। शरीर को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए। लंबे समय तक बैठने से आपको बचना चाहिए। हर रोज आपको 10 मिनट की बीच बीच में वॉक्स करनी चाहिए, यानी हर 1 घंटे में आपको थोड़ी देर के लिए टहलना चाहिए। इससे आपका पाचन भी अच्छा होता है। अगर आप स्विमिंग करते हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइज करते हैं तो भी अच्छा है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आप सीख सकते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस आपको फायदा दे सकती है। अच्छी नींद करना भी जरूरी है, क्योंकि नींद नहीं होती है तो शरीर में गर्मी होती है। नींद अच्छी होती है तो पाचन अच्छा होता है, पाचन अच्छा होता है तो इसका विसर्जन ठीक से हो पाता है। तो जागरण आपको नहीं करना है। जागरण करने से शरीर में हीट बढ़ती है, जिसके कारण पाइल्स की शिकायत और ज्यादा तेज हो जाती है। देन थर्ड पिलर है हमारे आचार। आचार यानी हमारी आदतें। जब भी पेट साफ करने की इच्छा हो, यानी शौच की फीलिंग आए, तो तुरंत टॉयलेट आपको जाना है।
देर से जाने से कठिनाई उत्पन्न होती है। टॉयलेट को जाना, मोशन को जाना आपको टालना नहीं है। ऐसा अगर करते हैं तो उससे मल जो है वो हार्ड बनने लगता है। टॉयलेट पर आपको ज्यादा देर तक बैठना भी नहीं चाहिए। ज्यादा देर तक बैठते हैं तो वहां पर वो नसें बाहर आना शुरू हो जाती है। ठंडे पानी का आप हिप बाथ ले सकते हैं या सिज बाथ ले सकते हैं, उससे भी काफी लाभ होता है। पाइल्स वाली जगह पर अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं या नारियल के तेल में भीमसेनी कपूर को मिलाकर वहां पर लगाते हैं तो उससे भी आपको तुरंत राहत मिलती है। फिर योगासन जैसे कि विपरीत करणी आसन है, सर्वांगासन है, पद्मासन है। पद्मासन में अगर आप अश्विनी मुद्रा करते हैं, यानी अपने गुदद्वार को आकुंचित करना है, रिलीज करना है, आकुंचित करना है, रिलीज करना है, ऐसा करते हैं तो उससे लाभ होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दर्द है, दर्द के समय आपको अश्विनी मुद्रा नहीं करनी चाहिए। दर्द नहीं है तब आपको ये करके वहां के ओरिफाइस को, वहां के मसल्स को स्ट्रांग बनाना है। भारी वजन आपको उठाने से बचना चाहिए। पाइल्स को हील करने का चौथा पिलर है हमारे विचार, यानी मानसिक तनाव और चिंता से भी पाइल्स बढ़ती है या पाइल्स उत्पन्न होती है। इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और ज्यादा चीजों से हमें टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए। जीवन को सरल बनाए रखना चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। हर रोज डायरी में 10 सकारात्मक चीजों को, बातों को लिखना चाहिए ताकि हम चिंताओं से, हम नकारात्मक चीजों से अपने फोकस को हटाकर हम अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। पाइल्स को हील करने के लिए ये 4 स्तंभ हैं: आहार, विहार, आचार और विचार। इनको आप फॉलो करके आप पाइल्स को न केवल रोक सकते हैं बल्कि उन्हें पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कई सारी केस स्टडीज से पता चला है कि योगिक मैनेजमेंट और सही लाइफस्टाइल के साथ पाइल्स का इलाज पूरी तरह से संभव है। इससे आप पूरी तरह से दर्द रहित खुशहाल जीवन जी सकते हैं और आए हुए पाइल्स भी पूरी तरह से सिकुड़ जा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।